नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू को ज़्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। निकिता एक पढ़ी लिखी और होनहार लड़की है। मम्मी और पापा दोनों टीचर हैं। निकिता ने भी एमए की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली है। एक दिन निकिता के पापा के दोस्त उनके घर आए। उन्होंने निकिता के लिए एक रिश्ता बताया और निकिता के पापा से कहने लगे, सुशील भैया, मैंने अपनी गुड़िया के लिए अपनी ही रिश्तेदारी में एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का देखा है। वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और घर बार भी बहुत ही अच्छा है। एक बार तुम देख आओ, ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं। देख लेना, हमारी निकिता बिटिया राज करेगी। सुशील जी ने निकिता की मम्मी गीता जी से बात की। गीता जी को भी लड़के की जॉब पसंद आ गई और दोनों ने सलाह मशवरा किया और निकिता से भी पूछा गया। निकिता ने भी हामी भर दी। तब सुशील जी ने अपने दोस्त को लड़का देखने की तारीख दे दी। सुशील जी को एक ही नज़र में दीपक और उसका परिवार पसंद आ गया और उन्होंने निकिता को देखने का टाइम दे दिया। दीपक और उसका परिवार बताए गए समय के अनुसार नियत समय पर निकिता के घर पहुंच गए। निकिता की पढ़ाई और सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने तत्काल ही रिश्ते के लिए हामी भर दी। उनकी तरफ से भी रिश्ते पर मोहर लगा दी गई और झटपट शादी की तारीख दे दी। करीब एक महीने के बाद ही दीपक और निकिता की शादी हो गई। शुरुआत में सबने निकिता को सिर आंखों पर बिठाया। सासू माँ का स्वभाव भी अच्छा लगा। वो भी हर काम प्यार से ही निकिता को समझाती और प्यार से ही बातें करती। दीपक भी निकिता की हर बात मानने लगा और निकिता का पूरा ख्याल भी रखता और अपने मम्मी पापा से निकिता को अपने साथ बेंगलोर ले जाने की बात भी की और जाने के लिए पैकिंग करने लगे, क्योंकि दीपक को शादी के लिए थोड़े दिन की छुट्टियां मिली थी। निकिता भी खुश हो गई और मन में सोचने लगी, कितना अच्छा परिवार मिला है मुझे। ऐसा लग रहा है एक घर छोड़कर दूसरे घर आ गई हूँ मैं। ससुर जी हमेशा मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। निकिता के मन में अपने ससुर के लिए बहुत अच्छी छवि बन गई थी। उसी शाम को निकिता छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। तभी निकिता को नीचे खुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थी। निकिता ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि ससुर जी दीपक को कुछ कह रहे हैं। बेटा, बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। मैं देख रहा हूँ तुम अभी से बहू की सारी बातें मानने लगे हो और अभी से बहू को अपने साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले यहाँ के तौर तरीके सीखने दो उसे। कहीं ऐसा ना हो कि बहू अपनी मनमानी करने लग जाए और तुम अपना वजूद ही खो बैठो। इतनी ढील मत दो, वरना कहीं तुम पर ही भारी ना पड़ जाए बेटा। निकिता को यह सब सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज उसने अपने ससुर का छिपा हुआ चेहरा देख लिया। लेकिन दीपक ने साफ कह दिया कि पापा, निकिता पढ़ी लिखी है, वहीं पर कुछ कोर्स भी कर लेगी। मैंने फैसला कर लिया है, माफ करना, निकिता मेरे साथ जा रही है। इतना कहकर दीपक ने अपनी बात पूरी की। निकिता को अपने पति के फैसले पर गर्व हो रहा था, लेकिन अपने ससुर की बात सुनकर निकिता को हैरानी हो रही थी। मैंने तो ससुर जी पर ही सबसे ज्यादा विश्वास किया था ससुराल में, और वही मेरे खिलाफ ऐसा बोलेंगे। मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब उनकी सच्चाई निकिता के सामने आ चुकी थी। निकिता का विश्वास टूट चुका था और बेटा अपनी बीवी की बात मान ले तो इसमें क्या बुरा है। आखिर उन दोनों को सारी उम्र साथ रहना है। दोनों जीवन साथी हैं, दोनों का ही भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा है और ऐसी बातें घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। रिश्ते की शुरुआत में ही घर तोड़ने की बात करते हैं, फिर किसी और से क्या उम्मीद लगाएं। यही बात सोचते सोचते निकिता परेशान हो गई। खैर, दीपक ने अपना फैसला नहीं बदला और वह निकिता को अपने साथ बेंगलोर लेकर चला गया। निकिता की शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। वह अपने पति के साथ ही रहती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। निकिता कभी कभी ही ससुराल आती है, लेकिन आज भी ससुर जी की कही बात उसे बहुत कचोटती है। ससुर जी का छिपा हुआ चेहरा उसे आज भी याद है। दोस्तों, कई बार माँ बाप ही बहू बेटों के बीच
छोटी छोटी बातों से गलतफहमी पैदा कर देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों से बहू बेटे की खुशी देखी नहीं जाती। आधे से ज्यादा रिश्ते इसी वजह से टूट भी जाते हैं। निकिता के ससुर ने भी यही करने की कोशिश की। मुझे तो यही लगता है कि आपसी समझ और विश्वास से ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे यहाँ दीपक ने अपनी समझदारी दिखाई और खुद अपना फैसला लिया, वरना तो एक फलते फूलते रिश्ते में दरार पड़ सकती थी। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।